हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की इस क्लास में हम लोग आज स्टडी करेंगे यूनिट 7 के अंडर में अगला टॉपिक न्यूट्रिशन इन लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन होता क्या है, क्या क्या जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, और क्या क्या जो है डाइट जो है हम ड्यूरिंग लैक्टेशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में जो है स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन लैक्टेशन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लैक्टेशन क्या होता है। तो लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन व्हेन मदर ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड। ठीक है, तो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, एक ड्यूरेशन या फिर एक टाइम या फिर क्या होता है, एक समय होता है जिसमें क्या कराती है कोई भी मदर अपने चाइल्ड को क्या कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है। तभी जो है ड्यूरेशन को या फिर इस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टेशन बोलेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन समय, एक या फिर बोल सकते हैं टाइम होता है जिसमें क्या कराती है कोई भी मदर जो है क्या कराती है अपने चाइल्ड को क्या कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है या फिर फीडिंग कराती है। तब इस जो है ड्यूरेशन के या फिर इस पीरियड को क्या बोलेंगे हम लोग, लैक्टेशन बोलेंगे। अगर जो है दूसरे आसान भाषा में अगर समझे तो कोई भी मदर जो है अपने बेबी की डिलीवरी कराने के बाद है ना क्या कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तब उस ड्यूरेशन को या फिर उस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, लैक्टेशन बोलेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं न्यूट्रिशन लैक्टेशन में। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज ड्यूरिंग लैक्टेशन एज लैक्टेटिंग मदर नॉट ओनली हैज़ टू नरिश हर सेल्फ बट आल्सो द इन्फेंट हु इज बिगिनिंग द ब्रेस्ट फीड। ठीक है, तो क्या बता रहा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग कब बता रहा है, लैक्टेशन। ठीक है, जब भी कोई मदर क्या कराती है अपने है ना बेबी को, ठीक है, अपने चाइल्ड को क्या कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस ड्यूरिंग जो है क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। एज लैक्टेटिंग मदर नॉट ओनली टू हैज़ नरिश हर सेल्फ। और ये सिर्फ जो है लैक्टेटिंग मदर के लिए नहीं होता है, सिर्फ जो मदर क्या करा रही है, ब्रेस्ट फीड करा रही है ना, उसके उसके लिए जो है सिर्फ क्या नहीं होता है, बता रहे हैं जो रिक्वायरमेंट हो इंक्रीज नहीं होता, साथ ही साथ किसके लिए इंक्रीज रहता है बता रहे हैं, जो भी जो है क्या कराती है इन्फेंट को, अपने चाइल्ड को क्या करा रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है, उसके लिए भी क्या करते हैं जो है ना, उसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि क्या करती है ना मदर जो है अपने साथ साथ अपने बेबी को भी क्या कराती है, फीडिंग कराती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, इसीलिए क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कब, ड्यूरिंग लैक्टेशन। उसके बाद आगे देखते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन लैक्टेशन, क्या क्या जो है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो देखते हैं क्या क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू ICMR एंड NIA। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट या फिर बोल सकते हो RDA फॉर लैक्टेटिंग वुमेन आर फॉलो। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग जो है दिया गया बता रहे हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, RDA भी बोल सकते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस या फिर डाइटरी अलाउंस दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो है ICMR क्या है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने क्या दिया है कुछ जो है, ठीक है, आइडिया के बारे में जो है बताया है ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है क्या क्या जो है हम लोग को जो है न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है नीचे दिया गया है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो है एनर्जी। ठीक है, तो ICMR और जो है ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जो है एनर्जी के बारे में कितना लेना है ये सब जो है बताया है। तो फर्स्ट देखते हैं एनर्जी में क्या बता रहा है, लैक्टेटिंग मदर नीडेड एडिशनल एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो जो लैक्टेटिंग मदर होते हैं, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हैं, जो भी अपने बेबी क्या कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उसमें जो एडिशनल जो है ठीक है क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाता है, जो लैक्टेटिंग मदर में जो है ठीक है एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट में उसको जो है नीडेड होती है। द डाइट फॉर women should be contain additional 600 kilocalorie during first 6 months and during 6 to 12 months additional 400 kilocalorie plus per day एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, जो भी मदर जो है क्या कराती है, जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जो फर्स्ट 6 मंथ में, ठीक है, आफ्टर बेबी जो है क्या बता रहे हैं, बर्थ होने के बाद जो है जब फर्स्ट जो है 6 मंथ में क्या कराती है, कोई भी मदर अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड कराती है, तो उसमें कितने रिक्वायरमेंट होते हैं एडिशनल। इट मीन्स की अगर कोई भी देख लेते हैं, कोई भी मदर है ठीक है, उसको क्या बता रहे हैं, डेली जो है 1000 या फिर 1200, ठीक है 1200 जो है क्या बता रहे हैं एनर्जी के नीडेड हो रहे हैं, तो उस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस 600 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। फर्स्ट जो है 6 मंथ में क्या बता रहे हैं, कोई भी मदर जो है अपने बेबी को क्या कराती है, बर्थ कराती है। ठीक है, जो फर्स्ट जो 6 मंथ होता है ना, जिसमें है ना बेबी का, उसमें क्या कराती है, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाए कितना हो जाता है ना, एडिशनल जो 600 किलो कैलोरी का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। और उसके बाद जो है 6 की जो है बात बोल सकते हो है ना, जो फर्स्ट ये किसके लिए था, फर्स्ट 6 मंथ के लिए, उसके बाद जो है 6 मंथ से जो 12 मंथ के लिए या फिर साल भर के लिए, ठीक है, कितने जो है रिक्वायरमेंट हो जाता है, एडिशनल जो है 4 है ना 400 किलो कैलोरी का जो है पर डे इसका डेली रिक्वायरमेंट होता है। आएगा समझ फ्रेंड, एनर्जी जो है किस चीज़ के लिए रिक्वायर होता है, एडिशनल जो है ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लैक्टेटिंग मदर में है ना, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, जो फर्स्ट 6 मंथ में जो है ठीक है 6 है ना 600 किलो कैलोरी, और जो उसके बाद सेकंड जो है 6 मंथ में जो है कितना जो है 400 जो है किलो कैलोरी जो पर डे जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रोटीन्स। तो क्या बता रहा है, ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोटीन नीड आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं है ना, ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है ठीक है क्या बता रही है, कोई भी मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कितना बता रहा है, RDA फॉर प्रोटीन हैज़ बीन सजेस्टेड टू 75
mg ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, तो कितना बता रहा है लैक्टेशन का जो है ना, ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है बता रहा है 75 mg जो है, ठीक है, पर डे इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट हो जाता है प्रोटीन्स का। इट मीन्स कि हम लोग जितने भी देख रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट हो क्या हो जाता है ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है क्या बता रहा है प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट कितना हो जा रहा है 75। उसके बाद आगे देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स में। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स भी जो है क्या बता रहा है ना, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन एक्स्ट्रा अमाउंट दिस इंक्लूड। ठीक है, तो क्या बता रहा है जो विटामिन और मिनरल्स है उसका जो है क्या बता रहा है, उसका अमाउंट भी जो है या फिर उसका रिक्वायरमेंट भी जो है क्या हो जाता है बता रहा है इंक्रीज हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा हो जाता है कब जो है ड्यूरिंग लैक्टेशन, या फिर जो है कोई भी मदर अपने बेबी को क्या कराती है जब ब्रेस्ट फीड कराती है। तो क्या क्या आते हैं विटामिन और मिनरल्स में, बहुत सारे आते हैं विटामिन और मिनरल्स में। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, किसमें मिनरल्स में जो है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम क्या बता रहे हैं, कैल्शियम इज इसेंशियल ड्यूरिंग द लैक्टेशन फॉर सिक्रेशंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस इन द मदर। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है तो वो क्या हो जाता है एक टाइप से जो है ना नीडेड होती है, या फिर जो एक टाइप से है ना इसका अमाउंट भी क्या हो जाता है ना रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज हो जाता है। क्यों बता रहा है, क्योंकि क्या करता है कैल्शियम जो है ना ब्रेस्ट मिल्क जो है, ठीक है, सिक्रेशन करने के साथ साथ जो है किस चीज़ के लिए और हेल्पफुल होता है बता रहे हैं, कैल्शियम जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है, मदर को जो है ऑस्टियोपोरोसिस है क्या हो गया एक टाइप से बोन डिसऑर्डर है। ठीक है, इससे जो है प्रिवेंट करने में क्या करता है ये मदर्स को हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है क्या बता है विटामिन से मिनरल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कैल्शियम है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है किस चीज़ के लिए जरूरी है बता रहा है ना, ड्यूरिंग लैक्टेशन के लिए क्या बता रहे हैं जरूरी है, किस चीज़ के लिए ड्यूरिंग लैक्टेशन किस चीज़ के लिए जरूरी है जो है मिल्क के सिक्रेशंस के लिए, और साथ ही साथ जो है मदर्स को जो है ठीक है ना किससे प्रिवेंट करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए क्या रहता है ये इसेंशियल है कैल्शियम जो है ड्यूरिंग लैक्टेशन। आरडीए देख लेते हैं कितना हो जाता है इसका डेली रिक्वायरमेंट। आरडीए फॉर कैल्शियम हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी 1200 mg ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है ठीक है कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो है कितना हो जाता है 1200 mg जो है ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है पर डे इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स में, आगे देखते हैं। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स में जो है ठीक है तो ये क्या हो गया एक टाइप से आयरन हो गया, ये भी क्या है एक टाइप से मिनरल्स है। ठीक है, तो मिनरल्स में जो है आयरन का रिक्वायरमेंट कैसे हो जाए, द रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इज सेम एज द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं इसमें जो है जो रिक्वायरमेंट होता है बता रहे हैं किसमें जो है आयरन का, ठीक है, कुछ अमाउंट में इंक्रीज रहता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है क्या बता रहा है जो है आयरन का रिक्वायरमेंट होता है उसमें कैसे रहता है बता रहे हैं सेम एज द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, क्यों बता रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग जो है इसमें क्या होता है वुमेन जो है एक टाइप से प्री जो है इसमें क्या आ जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है ना नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आते जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बता रहे हैं आयरन का रिक्वायरमेंट हो जाता है, वो कैसा हो जाता है ना नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जैसे ही क्या हो जाता है इसका रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, कुछ अमाउंट में स्टार्टिंग में क्या होता है इसका जो है रिक्वायरमेंट इंक्रीज रहता है। ठीक है, किसका आयरन का बट जो है क्या हो जाता है इसका रिक्वायरमेंट भी जो बाद में नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के जैसा क्या हो जाता है इसका रिक्वायरमेंट हो जाता है। उसके बाद आरडीए फॉर आयरन हैज बीन सजेस्टेड टू बी 21 mg ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, तो आयरन का रिक्वायरमेंट कितना बता रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन हम लोग को जो है आयरन के नीडेड कितना होता है बता रहा है 20 जो है 1 mg जो है पर डे इसका डेली रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद क्या बता रहा है फोलेट, फोलेट भी क्या हो गया एक टाइप से जो है किसमें आता है फ्रेंड्स ये जो है। ठीक है, तो आरडीए फॉर फोलेट हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी 300 माइक्रोग्राम ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, तो कितना हो जाता है बता रहे फोलेट का रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, कितना हो जाता है इसका डेली रिक्वायरमेंट फोलेट का 300 जो है माइक्रोग्राम ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या हो जाता है इसका जो है रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, फोलेट को हम लोग और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी तक ने हमने क्या देखा था, ठीक है, कैल्शियम आयरन देखा, ठीक है, जो क्या थे मिनरल्स थे, फॉलेट क्या है एक्टिव से है ना, क्या हो गया एक्टिव से विटामिन है। ठीक है, तो फॉलेट या फिर जो है फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है पर डे 300 जो है माइक्रोग्राम पर डे जो है इसका क्या हो जाता है डेली रिक्वायरमेंट रहता है। उसी टाइप जो है ठीक है थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन B12 हो गया, ठीक है, नाइसिन हो गया, पैराडॉक्सिन हो गया, विटामिन सी और विटामिन ए, ये सब क्या सारी चीज़ें क्या हो गए विटामिन आ गए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गए फॉलेट थायमिन राइबोफ्लेविन ये सब क्या हो गया विटामिन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे जो है ठीक है नंबर्स में लिख दिया हूँ, एडिशनल जो है 0.3 mg, ठीक है, एडिशनली जो है 0.4 mg, ठीक है, और कितना हो गया 1.5 माइक्रोग्राम पर डे, 4 mg पर डे, 2.5 mg पर डे, ठीक है, 80 mg पर डे और 950 mg जो है पर डे इसका जो है क्या होता है डेली रिक्वायरमेंट होती है सारे जो है विटामिन को। इसको वर्डिंग में जो है आप बना करके लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस बना करके। कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि जिसके फॉलेट में लिखा है आरडीए फॉर फॉलेट हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी 300 माइक्रोग्राम ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, तो क्या बता रहा है वैसे जो हम लोग थायमिन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आरडीए फॉर थायमिन हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी कितना जो है एडिशनल 0.3 mg पर डे, ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन। ऐसे आप जो है सेंटेंस बना करके इसको लिख सकते हैं। वैसे जो है राइबोफ्लेविन को भी जो है सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है नंबर्स में याद रखना है 0.4 mg 0. ठीक है 0.3 mg 0.4 mg 1.5 ठीक है माइक्रोग्राम, ठीक है 4 mg और 2.5 mg और 80 mg और 950
50 mg। ये सब जो है क्या होते हैं, सारे जो है विटामिन हो गए, इतने सारे चीज़ों की जो है रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग क्या लैक्टेशन का जो है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, डाइट फॉर लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, जब जो भी मदर जो है क्या कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस ड्यूरेशन या फिर उस पीरियड में, ठीक है, क्या क्या जो हम लोग उसको डाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, टू मीट द कैलोरी रिक्वायरमेंट लैक्टेटिंग मदर शुड बी कंज्यूम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ cereals ग्रेन सच एज द राइस पेट्स एंड मैलेज, ठीक है। तो क्या बताया था हमने जो है, फर्स्ट क्या देखा, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एनर्जी देखा था, ठीक है। तो हम उस एनर्जी को हम लोग किस टाइप से जो है क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं, टू मीट द कैलोरी रिक्वायरमेंट, कैलोरी इट मीन्स की एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट या फिर कैलोरी की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए या फिर है ना लेने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी लैक्टेटिंग मदर है उसको क्या लेना चाहिए बता रहे हैं, शुड बी कंज्यूम, ठीक है, क्या कंज्यूम करना चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट में, जैसे कि सेरल्स ग्रेन्स हो गया, ठीक है, सच एस राइट्स वेट्स मैलेट्स हो गए, ठीक है, जितने भी है ना दाल चावल ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, सेरल्स ग्रेन्स में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, किस किस चीज़ के लिए, है ना, एनर्जी या फिर जो है कैलोरी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, किसमें जो है डाइट प्लान फॉर लैक्टेशन मदर में जो है, दे शुड बी आल्सो कंज्यूम एक्स्ट्रा मिल्क एग एंड पल्स टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ द प्रोटीन्स एंड कैल्शियम, ठीक है। तो क्या बता रहा है, ठीक है, जितने भी मदर्स है, ठीक है, सेकंड पॉइंट से हमने क्या देखा था, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एंड दे शुड बी कंज्यूम एक्स्ट्रा मिल्क, जैसे कि एक्स्ट्रा मिल्क एग पल्स, है ना, और क्या हो गया, एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ द प्रोटीन्स एंड कैल्शियम, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए बता रहा है, फर्स्ट हमने क्या देखा था कि एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग कैसे फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या लेकर के, सेरल ग्रेन्स लेकर के, ठीक है, ये सारे डाइट लेकर के हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। वैसे ही जो है क्या बता रहा है, प्रोटीन्स हो गया और कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग को किस किस टाइप का जो डाइट लेना चाहिए बता रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में मिल्क हो गया, एग हो गया, पल्स हो गया, ठीक है, और क्या हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है ना, और है ना टू मीट एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम, ठीक है। तो प्रोटीन्स और कैल्शियम की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग को लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, द लैक्टेटिंग मदर शुड बी आल्सो कंज्यूम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फुलफिल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। क्या क्या देखे थे हम लोग, विटामिन एंड मिनरल्स में क्या क्या था, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फोलेट हो गया, ठीक है, और भी जितने भी विटामिन था, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, नाइसिन, बहुत सारे थे, ठीक है। उस सभी है ना क्या बता रहे हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन, ठीक है, क्या बता रहा है, लैक्टेटिंग मदर शुड बी कंज्यूम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फुलफिल विटामिन एंड मिनरल्स। तो क्या बता रहा है, विटामिन और मिनरल्स को जो है फुलफिल करने के लिए सारे जो है, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन को लेने के लिए हम लोग को कैसा जो है डाइट लेना चाहिए बता रहे हैं, जो भी मदर्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है डाइट हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए कैन बी ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग कैरोट्स पम्पकिन एंड मैंगो, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, विटामिन ए हो गया, ठीक है, ये भी क्या होता है, विटामिन में आता है, ठीक है। तो विटामिन ए को जो है फुलफिल करने के लिए हम लोग को कैसा डाइट लेना चाहिए बता रहे हैं, ऑब्टेन बाय, ठीक है, क्या करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं बता रहे हैं, कंज्यूम करके, कैसे, जैसे कि कैरोट हो गया, ठीक है, और पम्पकिन हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे किस में आ गए, ठीक है, ये सारे विटामिन ए के जो है क्या है डाइट है। ये सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट है किसका, जो विटामिन ए का, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, दे शुड आल्सो टेक सप्लीमेंट ऑफ फॉलेट एंड आयरन एंड B12, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, इसको साथ ही साथ जो भी जो है किसका सप्लीमेंट लेना चाहिए बता रहा है, फॉलिक है ना, फॉलिक एसिड का, ठीक है, आयरन और B12 का, ठीक है। ये सारे इसका जो हम लोग को क्या लेना चाहिए, है ना, टैबलेट या फिर जो डाइटरी फॉर्म में हम लोग को क्या लेना है, इसका सप्लीमेंट को लेना है, ठीक है। दोनों फॉर्म में हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। अगर जो है डाइटरी फॉर्म में अगर क्या नहीं हो पा रहा है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, टैबलेट हो गया, मेडिसिन फॉर्म में हम भी ले सकते हैं। अगर जो है ठीक है, अगर हम लोग को डाइटरी फॉर्म में आयरन B12 और क्या मिल जा रहा है, फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड मिल जा रहा है, तो हम लोग को जो है एडिशनली या फिर बोल सकते हो, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में ये सब सारी चीज़ में लेने की जो है नीडेड नहीं होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हमारा यहीं पे जो है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। थैंक यू फ्रेंड्स।